नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा में खुदकुशी करने पहुंची युवती को बचाया पिता ने। वलसाड़ पालिका के पेटा चुनाव से पहले ही वार्ड नंबर 2 और 5 में समस्याओं के चलते लोगों में देखा गया आक्रोश। वलसाड़ के सारंगपुर गांव में बस और टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना में 15 से 20 मजदूर हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा में चौंकाने वाली एक घटना आई सामने। एक युवती खुदकुशी के लिए पहुंची अपार्टमेंट के टेरेस पर छलांग लगाने से पहले ही युवती के पिता ने बचाई जान। संघप्रति सिलवासा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक युवती खुदकुशी करने के लिए अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंची थी, पर टेरेस पर से छलांग लगाए उससे पहले ही युवती के पिता ने उसे बचा लिया था। जो कि युवती को खुदकुशी करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, उसकी वजह फिलहाल मालूमात नहीं हुई है। घटना में युवती को खुदकुशी करने की कोशिश करते देख आसपास के लोगों ने शोर बकोर करते पहले तो युवती के पिता दौड़कर तुरंत ही टेरेस पर पहुंचे थे और युवती को खुदकुशी करने से बचा लिया था। समग्र घटना का वीडियो लोगों ने बनाया था और सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वलसाड़ पालिका के पेटा चुनाव से पहले हुआ विवाद। वार्ड नंबर 2 और 5 में जाहिर समस्याओं के निकाल नहीं होते, लोगों ने बैनरों के साथ जताया विरोध। वलसाड़ में पालिका की 5 बैठकों के पेटा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार कामगिरी शुरू की है। उस दौरान वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 के सटीक क्षेत्र में से पसार ड्रेनेज लाइन में पिछले कई समय से बदबू वाला पानी ऊपर आकर वलसाड़ पार्डी के मुख्य चौक क्षेत्र में फैल जाने की समस्या से लोगों में रोष देखा गया, जिसको लेकर वार्ड नंबर 2 के रहीशों ने फिलहाल काम नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाते पालिका के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस समस्या के निकाल के लिए पालिका ने ड्रेनेज लाइन की कामगिरी शुरू की थी, पर यह ड्रेनेज के गंदे पानी को वलसाड़ पार्डी की खुली गटर जो अच्छे पानी के इस्तेमाल में आती हो, उसमें ड्रेनेज के बदबूदार पानी को पसार करने का फैसला कर काम शुरू करते पूर्व सभ्य राजूभाई मर्चा और सैनिकों ने हल्ला बोला था और भाजपा के शासकों के सामने भी आक्रोश व्यक्त किया था। पालिका इंजीनियर हितेश पटेल सहित कर्मचारियों के साथ घर्षण की स्थिति होते आखिरकार पुलिस काफिला बुलाना पड़ा था। सैनिकों ने पालिका की ये कामगिरी से रहीशों को ड्रेनेज के बदबूदार और गंदे पानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसे विरोध जताकर आक्रोश जताया था, जो कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और इस मामले में आगे की जांच शुरू की थी। વોર્ડ નંબર 2 ને વોર્ડ નંબર 5 આ બાજુ જમણી સાઈડે વોર્ડ નંબર 2 અને ડાબી સાઈડે વોર્ડ નંબર 5 3 વર્ષથી અહીંયા સમસ્યા ઉઠી ડ્રેનેજ ઉભરાતું એ અમે લોકોએ જ એનું નિરાકરણ લાવ્યા। નગરપાલિકા પર આ લાઈન લખાવી ને એ લાઈન ગંડારાની બહાર આપવાની હતી, પણ કસંજોગ કોઈનું દબાણ લાવીને એ લાઈનને રેસિડેન્ટ એરિયામાં આપી દીધી જાહેરની અંદર। હવે એ લાઈનનું ડ્રેનેજનું પાણી મર મૂટરવાળું પાણી જ્યાં લોકો રહે છે ત્યાં આગળ એ જોઈન્ટ નગરપાલિકાએ કાલે પોલીસને બોલાવીને પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈને લાઈન આપી દીધી। તો અમારે નગરપાલિકાને એ પૂછવું છે કે જાહેર મર મૂટરવાળું પાણી તમે વરસાદી પાણીના ગટરમાં કેવી રીતના આપી શકો? એ તો કોઈ જગ્યા પર શક્ય નહીં મળે। ઓવરફ્લો અપાય પણ તે નાલ્લા હોય, આ મોટા ભૂંગળા તમારી સામે પડલા છે। હવે આ રેસિડેન્ટવાળા એરિયામાં એ પાછા એની અંદર 5 થી 6 મોલ્લા લાગેલા। વલસાડ પાટી, કાનફળિયું, ભૂતફળિયું, રામા ગોવિંદા, ટેકરાફળિયું, યાદવનગર અને પાછું એ મર મૂટરવાળું પાણી નદીમાં જવાનું, એટલે એ પાછા બીજા વિસ્તારને ડેમેજ કરતું જવાનું। એટલે નાના છોકરાઓ માંદા પડે, બાલ બચ્ચાઓ માંદા પડે, મોટા લોકો લગ્ન પ્રસંગ હોય તો અમારે બહાર અમારી પાસે કોઈ હોલમાં જાય એવી વ્યવસ્થા નહીં મળે। એટલે આ બધા ગરીબ ગુરબાના પ્રોગ્રામો અહીંયા થાય તો નગરપાલિકાની ચીફ ઓફિસરની ને હિતેશ એન્જિનિયરની બુદ્ધિ મટી મારી ગયેલી છે। આખું વલસાડ ડ્રેનેજમાં છે, આખું વલસાડની અંદર લોકો ખારામાંની ડ્રેનેજમાંથી આવતા છે છેલ્લા 4 વર્ષથી। તો એ લોકો સત્તામાં બેસીને ખુરશી પર બેસીને પગાર સાનો લે?
જે પ્રોબ્લેમ લોકોના સોલ્વ કરવા જોઈએ તેના બદલે લોકોને તકલીફમાં મૂકે. એટલે આજ રોજ અમે પાછા ભેગા થયા. કાલે આપણે પીઆઈ સાહેબ, મોરી સાહેબ અને એસપી સાહેબ એ લોકોએ અહીંયા બંદોબસ્ત ગોઠવીને અમને કીધું છે કે ભાઈ આ કામ બી 2 દાડામાં કરે છે. એટલે અમે આજે જે ભેગા થયા છે કે અમારી સોમવારે રણનીતિઓ નક્કી કરવાની. તો અમે નક્કી કર્યું છે કે હવે પોલીસ તંત્ર હાથે ને કલેક્ટર સાહેબ હાથે રોજ લાવીને રોજ ખાવાવાળા એટલે આવેદનપત્ર રોજ આપવા જઈ નહીં શકીએ ને રોજ નગરપાલિકાના આ લોકો અમને દાદ આપવાના નથી. એટલે સોમવારે અમે અહીંયા ગાડી આજે નગરપાલિકામાં છેલ્લું આવેદનપત્ર અને જે આંદોલન કરવા તેની ચીમકી આપતા છે. જો આ મોરું બંધ કરવામાં નહીં આવ્યું તો અમે મોરું બંધ કરી દઈશું અને ગટરની અંદર સંપૂર્ણ ગ્રામજનો અંદર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરના વિરુદ્ધ, એન્જિનિયરના વિરુદ્ધ, પ્રમુખના વિરુદ્ધ ને કારોબારી ચેરમેનના વિરુદ્ધ આ ગટરની અંદર અમે ધરણા કરશું અને બેસશું. એની નગરપાલિકાની જવાબદારી રહેશે, ચીફ ઓફિસર રહેશે. કાં તો ચીફ ઓફિસર ને એન્જિનિયર લાવીને અમને કાગળ બતાવે કે આ મરમૂતરવાળું પાણીનો સરકારનો પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડની અંદર અમારી પર ઓર્ડર છે તો જ અમે ઊભા થશું. ને પછી જો નહીં બી એમાં બી નહીં થશે તો આ ગામવાસીના બાલ બચ્ચા કારોબારી ચેરમેનની ઘરે, પ્રમુખની ઘરે ને ચીફ ઓફિસરના ચેમ્બરમાં નહીં મળે તો એમની ઘરે ગઈને મૂકી દઈશું કે અમારા બાલ બચ્ચાને સાચવવા અમારો વિરોધ છે. આજ રોજ કઈ રીતના બેનર લાગ્યા હતા? એ બેનર હું એક નગરપાલિકાનો માજી પ્રમુખ છું અને નગરપાલિકાનો માજી સભ્યો કહો અને મારી ડોટર અત્યારે કાઉન્સિલર છે. એ ગ્રામજનોનો અનોખો વિરોધ છે. એમાં હું કોઈ પોલિટિક્સ લાવી નહીં શકું ને એમાં મારું મંતવ્ય આપી નહીં શકું. वलसाड़ के सारंगपुर गांव में बस और पिकअप टेम्पो बीच हुई दुर्घटना. टेम्पो में सवार 15 से 20 मजदूर हुए थे घायल. वलसाड़ के सारंगपुर गांव में एक पिकअप टेम्पो नंबर GJ21T6755 में अंदाजित 20 से 25 जितने मजदूर काम के लिए जा रहे थे. उस दौरान एक बस नंबर GJ18Z3952 के बीच दुर्घटना होती. इस दुर्घटना में 15 से 20 जितने मजदूरों को काफ़ी चोटें आई थी तो कई मजदूर गंभीर तरीके से घायल होते. सभी घायलों को धर्मपुर की स्टेट अस्पताल में ले जाया गया था तो कई घायलों को वलसाड़ अस्पताल में भेजा गया था. घटना के चलते घटनास्थल पर गांव के लोग एकत्रित हो गए थे. साथ ही सरपंच भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और तुरंत ही सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा गया था. वापी उद्योग नगर पुलिस ने पॉकेट कॉप मोबाइल ऐप के माध्यम से वाहन चोरी का किया पर्दाफाश. चोरी की गई मोपेड के साथ एक युवक को दर्द पहुंचा. वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह जाला की सूचना और मार्गदर्शन पर वापी उद्योग नगर पुलिस वापी में पेट्रोलिंग में थी. उस दौरान वापी जीआईडीसी मोरारजी सर्कल 4 रास्ता पर वाहन चेकिंग कर रहे थे और पॉकेट कॉप एप्लीकेशन पर मोबाइल में वाहन सर्च कर रहे थे. उस दौरान एक शख्स एक ब्लू कलर की एक्सेस मोपेड आते मार्ग के साइड पर खड़ा रखकर मोपेड चालक के पास जरूरी कागजों की मांग करते. उसके पास नहीं होने का बताते एक्सेस मोपेड नंबर GJ15DG7577 को पॉकेट कॉप पर ये मोपेड वापी उद्योग नगर पुलिस थाने में चोरी की होने की मालूम होते मोपेड चालक को पूछताछ करते उसने अपना नाम अजय कांतिभाई सोलंकी, उम्र वर्ष 19 साल, निवासी वापी जीआईडीसी न्यू सी टाइप RBL बिल्डिंग नंबर 13 पहले माले पर, मूल निवासी गाजीपुर की पूछताछ करते उन्होंने जीआईडीसी वापी न्यू सी टाइप के पास LI G2 बिल्डिंग नंबर 63 के आंगन में से चोरी की होने का बताते वापी उद्योग नगर पुलिस ने मोपेड को कब्जे में लेकर युवक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है. संगप्रेस सिलवासा के रिंग रोड पर टेम्पो चालक ने नशे की हालत में अपना संतुलन खोते डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड पर आ रही रास्ते से गुजर रही BMW कार को लिया चपेट में. नहीं थम रहा है सिलवासा रिंग रोड पर हादसों का दौर. आज दोपहर करीबन 3:30 बजे के आसपास पिपरिया से नरोली की तरफ जाते हुए साई सदन बिल्डिंग के सामने एक टेम्पो चालक नशे की हालत में अपना संतुलन खोने की वजह से डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड पर आकर उस रास्ते से गुजर रही BMW कार के पीछे हिस्से को रगड़ता हुआ वापस डिवाइडर से टकराकर रुक गया, जिसमें BMW गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा. गनीमत यही रही इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी. BMW गाड़ी में गाड़ी मालिक किरण राठौड़ पिपरिया की तरफ से अपने घर सिलवासा की ओर जा रहे थे
तभी अचानक एक आइसर ट्रक अपना नियंत्रण खोते उनकी गाड़ी से टकराते हुए वापस डिवाइडर पर चढ़कर बंद हो गया। गाड़ी रोक के गाड़ी मालिक ने ट्रक वाले को रुकने का इशारा किया। नशे की हालत में होने के बावजूद वह गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। उसके बाद किरण राठौड़ द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जहां पुलिस की टीम पहुंची और आइसर टेम्पो को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में राष्ट्रीय सेवा योजना के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ था आयोजन। सिलवासा में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर आज सिलवासा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था। निवासी उप समाहर्ता RDC डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया था। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना दादरा नगर हवेली के पदाधिकारी गौरांग वोहरा भी मौजूद रहे थे। डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करने पर जोर दिया गया था। गौरांग वोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के दृष्टिगत हमने 75 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है। रक्तदाताओं का अपेक्षित सहयोग मिल रहा हो तो हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भगवान झा का भी रक्तदान शिविर में सहयोग मिला है। दूसरों का भी हमें सहकार मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर 1969 को देश के 37 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आज देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में NSS कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे जुड़े हमारे हजारों छात्र सामुदायिक सेवा में अपना अमूल्य योगदान देते आ रहे हैं। योजना का स्थापना दिवस का मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय सेवा योजना सेल दादरा नगर हवेली दमन दीव की तरफ से रेड क्रॉस सिलवासा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। आज हमारे बीच RDC सिलवासा और IRCS के चेयरमैन अपूर्व शर्मा सर यहाँ पर प्रारंभ किया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। गांधी जी ने एक सेवा का भाव, सामाजिक सेवा का भाव के समाज को दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश के युवाओं को जो प्रेरणा स्रोत है, जो ऊर्जा है, वो हमारे विवेकानंद जी के द्वारा प्राप्त होती है। तो आज के दिवस के उपलक्ष्य में हम हमारे जो 12 यूनिट के अंतर्गत पूरे दादरा नगर हवेली के सभी इच्छुक रक्तदाताओं को आमंत्रित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के अमृत पर्व के मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में, तो हमने सोचा था कि 75 एटलीस्ट रक्तदाता यहाँ पर पधारे। हमारा टारगेट तो 75 है। हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़े और हमारा टारगेट हम अचीव कर सकें। सभी को एक ही निवेदन है कि जो सेवा है अपने जन्म से ही अपने जन्म का स्वभाव होता है, तो प्रयत्न करना चाहिए कि घर से शुरू होकर समाज और समाज से राष्ट्र की ओर, जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य मोटो ही है, मैं नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। तो ये जो वॉलंटियर्स है, भले ही हमारे जो जितने भी वॉलंटियर्स आज ड्यूटीज़ पे यहाँ पर अपना सेवा दे रहे हैं वो 18 साल के नीचे है, लेकिन इनको एक मोटिवेशन मिलता है। और हमारे जो उपसमाहर्ता है महोदय ने आज वही बात को पुनरावर्तित किया है कि 2 साल के कोरोना पीरियड में राष्ट्रीय सेवा योजना सेल के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो यूनिटों के द्वारा दादरा नगर हवेली के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो या मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास्क प्रिपरेशन हो। और इसके साथ साथ सर एजुकेशन ऑफिसर अनिल भोया सर और SIHL गवर्नमेंट कॉलेज सिलवासा के प्रोफेसर झा सर, उनका सभी का सहयोग और मेरे जितनी भी टीम है NSS प्रोग्राम ऑफिसर, वॉलंटियर्स और जितने भी हेडमास्टर्स है, इसमें सहयोग करके एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। इनके लिए मैं इनका सभी अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी के
अमृत महोत्सव के अवसर पर जो 75 ईयर्स का सेलिब्रेशन है, तो हमने चाहा कि 75 बोतल का हम टारगेट लेके चलें। तो अपेक्षा तो है 75 की, लेकिन हो सकता है कम हो, तो बहुत से लोग जो नहीं आ पाते हैं तो इनको हम रिजर्व में रखेंगे और ये रेड क्रॉस सोसाइटी को हम इनका लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो जब इमरजेंसी आए तब वो दे देंगे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिलवासा में खुदकुशी करने पहुंची युवती को बचाया पिता ने। बलसाड़ पालिका के पेटा चुनाव से पहले ही वार्ड नंबर 2 और 5 में समस्याओं के चलते लोगों में देखा गया आक्रोश। बलसाड़ के सारंगपुर गांव में बस और टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना में 15 से 20 मजदूर हुए घायल। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।